जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अदनान हैदर। पाकिस्तान में सियासी गहमा गहमी अरूज पर है और ख़ास तौर पे जो आइनी बहरान पंजाब को लेकर खड़ा हुआ है, उसके बाद मामला सुलझते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आज इमरान खान साहब ने उन लोगों से भी खिताब किया, अपने कारकुनान से, जो गवर्नर हाउस के बाहर इकट्ठे हुए थे एहतजाज करने के लिए। तो ये बढ़ता हुआ जो सियासी कशीदगी है, ये कहीं ना कहीं आइनी बहरान की तरफ भी बढ़ रही है और मुल्क के अंदर जो एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी वो भी शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। आज इमरान खान साहब ने जो खिताब किया, उसमें उसको देखने के बाद लगता यह है कि उन्होंने आज साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया, लेकिन ये ज़रूर कहते रहे इशारों में उनके इक़दाम जो उन्होंने उनका नाम लेकर कहे थे, उनको ज़रूर दोबारा से दोहराया। तो लगता यह है कि जो परवेज़ इलाही साहब ने एक इंटरव्यू में गुस्से से कहा था कि अगर दोबारा तनकीद की तो मैं उसका ख़ुद जवाब दूंगा। तो लगता है यह है कि इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही साहब की बात को बड़ा संजीदा लिया है और परवेज़ इलाही साहब की बात का भरम रखा है, या सियासी रिश्ता ना टूटे उसकी वजह से उन्होंने नाम लिए बग़ैर इदारों पर तनकीद भी की और साथ में ये भी कहा कि मौजूदा हुकूमत जो है वो किस तरह लाई गई और क्यों उनको सहारे दिए जा रहे हैं। पंजाब का आइनी बहरान ख़त्म होगा या नहीं होगा? कल 23 को इमरान खान साहब ने असम्बलियों से इस्तीफ़े दे के असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने की बात की थी। तो खैर अब तो वो नहीं होगा क्योंकि पंजाब की भी नहीं हो रही। तो ये कहा जा रहा है कि जब पंजाब की नहीं होगी तो केपी के भी नहीं के भी असम्बली जो है वो उसको डिज़ोल्व नहीं किया जाएगा। तो ये जो बढ़ता हुआ आइनी बहरान है, ये किस सिमत जा रहा है? क्योंकि ये टलेगा तभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तभी इस मुल्क के अंदर कहा जाता है कि माशी स्टेबिलिटी भी आएगी। लेकिन खान साहब तैयार नहीं है बैक फुट पे जाने को और कुछ कंप्रोमाइज़ करने को। अज़हर सदीक साहब है मेरे साथ, माहिर कानून और तजिया। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कमर दिलशाद साहब हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और तजियाकार हैं। कमर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कमर साहब, ओवर टू यू सर। जो कुछ हो रहा है पंजाब के अंदर, ये बार बार कहा जा रहा है कि डी नोटिफाई कर दिया जाएगा वज़ीर आला पंजाब को। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नर राज जो है उसके भी कानूनी रस्ते तलाश किए जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नर ने कहा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें वज़ीर आला पंजाब, जो कि उन्होंने नहीं लिया। तो उन्होंने एक गैर आइनी इक़दाम किया है और गैर आइनी इक़दाम करने में स्पीकर को भी मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। व्हाट इज़ योर कमेंट ऑन दिस सर? कमर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कमर हल्की हल्की आ रही है आपके घर। सर गवर्नर राज और वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के बारे में जो बातें हो रही हैं, क्या वो पॉसिबल है? क्या ऐसा कानूनी रास्ता मौजूद है PMLN के पास या गवर्नर साहब के पास सर? देखो जी, असूली तौर पे 3 दिन गुजर गए आज। तो ये सारा जो मामला हो रहा है वो आइन की आर्टिकल जो है 110, 109, 112, 130 उस पर हमारी सारी बहसें चल रही हैं। लेकिन जिनके हाथ में पावर है वो अपना एक कोई नया गेम खेल रही है और सबसे बड़ी अहम गेम तो ये हो रही है इसमें जो एक बाकायदा एक परवेज इलाही साहब और इसी तरह से बाकी जो उनके स्टेक होल्डर हैं वो कामयाब हो गए हैं कि वो सूबाई असम्बली की तहलील होने का जो एक मकसद था वो नाकाम हो चुका। अब वो सारे मामला, चूंकि ये इमरान खान को भी पता था कि ये तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाएगी। अगर वो चाहते 26 नवंबर को जब उन्होंने कहा था उसी वक्त सूबाई असम्बली तहरीर करवा देते, नहीं उन्होंने एक खल्ला खत लिखा। इसके बाद 23 को फिर कहा कि इसके नेक्स्ट नोटिस दिया कि जी मैं 23 दिसंबर को मैं तहरीर करने की समरी भिजवा दूंगा, उसी दिन भिजवा देते। लेकिन ये सारी चीजें एक गेम के साथ, इनका इरादा नहीं था कि असम्बलियां तहरीर हों, ये महज फेस सेविंग के लिए उन्होंने ये सारा काम। सर आप ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा प्लान है ये ऑलरेडी प्री प्लान था, खान साहब ने जो किया था सर? ये सारे मिले हुए आपस में, इमरान खान साहब, परवेज इलाही साहब आपस में बड़ी गठजोड़ है इनका, बड़ी प्यार और मोहब्बत है। वो गुजराती जो है ना, वो दरियाई चनाब की सोनी है ना, वही लिए फिरते हैं मटके के ऊपर बैठे हुए। तो बात ये है सारी चीज कि अगर आप सिंसियर हैं और आपने सूबाई असम्बली को तहलील करना है तो ये इस तरह 1 हफ्ता फिर 10 दिन फिर 3 दिन ये देने की जरूरत क्या थी? वो तो ज़ाहिर है अपोजिशन है तो तहरीक अदम एतमाद पेश करनी ही करनी थी, इतना अरसा गुजर गया था। अब वो तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई तो गवर्नर साहब ने भी अपने आइन की आर्टिकल 109 को मद्देनजर ही रखा। जब इजलास जारी है तो इंतजार कर रहे थे, 24 घंटे देने की क्या जरूरत थी? 15 दिन दे देते,
15 दिन के बाद एतमाद सर वेरी राइट, एक और कमेंट करें सर, वेरी राइट वेरी राइट, ये तो आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया ना टूवर्ड्स जो परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब की जानिब से। सर ये जो मौजूदा हुकूमत है वफाक के अंदर, जिनका गवर्नर है, उनके पास वजीर आला को हटाने और डी नोटिफाई करने के क्या अख्तियारात हैं सर? देखा जी, गवर्नर के पास तो इख्तियार ही नहीं है कि आप उसको डी नोटिफाई करते। कहाँ लिखा हुआ है इनके अंदर? तो ठीक है, एक चार्जशीट कर सकते हैं, शोकॉज दे सकते हैं, बस। इसके बाद बाकी गवर्नर सर, गवर्नर कॉन्फिडेंस का वोट तो कह सकता है ना लेने को सर। कंवर साहब जी हाँ, मैं अब आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हम आइन और कानून को, एक बहुत बहस होती है, उस पर आप बहस नहीं करते, उसमें बड़ा अबहाम है आइन के अंदर। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम के जरिए हमारी अदलिया को या हमारे जो कानून साज के जो मेंबरा हैं उनको ये एहसास करें, इस आइन की रीड्राफ्टिंग करें। ये जो मुल्क में बहरान पैदा होता है, इनके पास कोई हल नहीं है। अब हर पार्टी अपने मर्जी की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। जो वकला जो है पार्टियों के साथ मुंसलिक है, उनकी अपनी राय है। तो आइन के बीच में वैसे फुटबॉल बनाओ। आइन के अंदर तो कोई बात ही नहीं है कि आपने ये करना है। अदालतें जो है ड्राफ्टिंग कर लेती है अपनी मर्जी की। ये आइन का सारा सिलसिला जो है सारा पता चल गया कि आइन के अंदर कोई ऐसी सलाहियत नहीं है कि जब मुल्क बहरान में मुबतला हो जाए या आइनी क्राइसिस पैदा हो तो हल निकाल सके। इनके पास कोई हल नहीं है। हर जज अपने इंटरप्रिटेशन देता है, हर जज जो है अपना ख्याल पेश करता है। आइन किधर गया? आइन तो है ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें एक अंदरूनी तौर पर इनकी नब्ज को देखें कि अंदर से मिले हुए हैं। वेरी राइट वेरी राइट अजहर सदीक साहब, वेरी राइट अजहर सदीक साहब, कंवर साहब की इस बात में बड़ा वजन है सर। अगर आप खान साहब असम्बलियाँ डिसॉल्व करने के बारे में बड़े संजीदा थे तो वो 26 नवंबर को भी कर सकते थे। जो इस वक्त आइनी बहरान पंजाब के अंदर है, जिसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान पे जा रहा है, उसका जिम्मेदार तो फिर इमरान खान साहब खुद हुए कि उन्होंने जानबूझ के, उनसे पूछा भी गया था, उन्होंने कहा जी मैं इनको अकल आ जाए इसलिए ये वक्त दे रहा हूँ। तो जो वक्त दिया जिसकी वजह से आइनी बहरान आया, तो वो जिम्मेदार तो खान साहब हुए सर फिर। अच्छा, वो हम पॉलिटिकल विजडम की बात करें तो बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। इमरान खान साहब ने इनको एक्सपोज करने का जो प्लान है वो पूरी तरह कामयाब हो चुका। यानी इन्हें क्या जरूरत थी तरीके अदम एतमाद लाने की या एतमाद लाने की, असेंबली डिसॉल्व होने देते। यानी वो क्या, मैं तो 19 तारीख को जब इमरान खान साहब ने 23 तारीख रखी तो उसके पीछे पॉलिटिकल विजडम ये था कि आपको कल ये ना कहें कि हमने रातों रात असेंबली डिसॉल्व कर दी, आप एतमाद का वोट लाना चाहते हैं, जो भी आप लाना है वो ले आए। खत्म करो। अब आगे तो इनके हाथ में थी बदकिस्मती पीडीएम की इस वक्त है कि इन्होंने अपने अच्छे वोकला खो दिए। वो जो सिंसियर लोग थे, ख्वाजा हारिस जैसे लोग, अशतर साहब साहब को भी एक तरफ कॉर्नर करके एक नई टीम बनाने की कोशिश की। उस टीम में शायद, मैं पॉलिटिकल विजडम का लफ्ज तो नहीं मैं कहता, लेकिन नहीं। 3 बड़ी गलतियां। पहली तो बात थी कि अब अच्छा किया, अपना देखे ना, कमर दिलशाद साहब ने आइन का आर्टिकल 109 पढ़ दिया। और मैं पिछले 3 दिन से यही कह रहा हूं कि इजलास को बुलाने का और प्रोग करने का इख्तियार है गवर्नर के पास। ये इजलास गवर्नर ने बुलाया था जो कंटिन्यू कर रहा था। वो कह रहे हैं जी प्रोग नहीं किया। और भाई प्रोग का इख्तियार तो आपके पास मौजूद था, अगर आपने नहीं इस्तेमाल किया इसके मतलब नालायक है। और मैं तो बार बार तजवीज करता हूं, मैं हर दफा तजवीज करता हूं कि आईने पाकिस्तान की उर्दू में, हिंदी में, फारसी में, पश्तो में, सराइकी में और कोई अफगानी में भी दे देना ट्रांसलेट करके, तो इन लोगों को समझ आ जाए। अब बड़ी सिंपल सी बात है सर, इनको किसने कहा था कि अदम एतमाद और एतमाद इकट्ठी लाए? बड़े सीनियर लॉयर्स ने। आप इस पे मैं बात कर सकता हूँ अजहर साहब, इस पे बात कर सकता हूँ। लीगल पे तो आई कैन नॉट चैलेंज यू। भाई मैंने आपसे सवाल पूछा खान साहब ने डिले क्यों किया, 26 को कर देते। आपने कहा पॉलिटिकल विजडम है। भाई वो भी तो सियासी पार्टीज है ना, अगर खान साहब डिसॉल्व कर रहे हैं, ये उनका पॉलिटिकल विजडम है कि वो नो कॉन्फिडेंस लेके आ गए। देखें, पॉलिटिकल विजडम में टाइम है, यानी ये नहीं है कि आप अकल का इस्तेमाल ना करें। यानी अकल का इस्तेमाल क्या था कि 3 बातें थी। मंजूर भट्टो का केस बड़ा वाज़ेह तौर पर मौजूद है 1997 के अंदर। और देखिए, आइन ने जब ना काम दिया ना वक्त करने पे के लिए, तो वो वक्त फराहम किया है। यानी ये नहीं कहा कि आप, और जहां वक्त दिया हो वो वक्त को देखना पड़ता है। यानी तहरीक अदम एतमाद देखें, आइन ने कहा कि 3 दिन नहीं, का मतलब क्या, 3 दिन में तैयारी करनी है, चाहे इजलास हो रहा हो या ना हो रहा हो। और 4 से 7 दिनों के अंदर तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग होनी है। अभी आइन का विजडम है, वो आप एतमाद में कह रहे हैं कि 24 घंटे में, 48 घंटे में वोट लो। अबे तू कौन है
तू कौन है भाई, क्या इख्तियार है तेरा, तू गवर्नर होगा, कल चपरासी भी कोई गवर्नर बन सकता है भाई। आप याद रखिएगा इस बात को। यानी मिसाल के तौर पर आईन में लिखा है आर्टिकल 199 और 194 अदालतों के पास इख्तियार है। तो अदालतों ने आगे कहा, और ये आइन में लिखा होता है, उस इख्तियार को रेगुलेट करना है। अब रेगुलेट करने के लिए अजहर साहब वेरी राइट, अजहर साहब वेरी राइट, अजहर साहब वेरी राइट। गवर्नर ने वो जो मंजूर भट्टू साहब का आप हवाला दे रहे हैं, जिसमें जब कोर्ट ने डिसीजन दिया था तो उसमें कहा था कि रीजनेबल टाइम देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि वो एक प्रेसिडेंट है, गवर्नर को रीजनेबल टाइम देना चाहिए था। इस तक तो आप ठीक हैं, बट यू कैन नॉट चैलेंज द गवर्नर के वो कौन होता है कि उसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांग लिया। भाई मांग लिया तो स्पीकर को, मैं नहीं कह रहा साहब, मैं ये नहीं कह रहा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो मैं मान रहा हूं, लेकिन ये कौन है कि बैठ के मैं टाइम दे दूं। और फिर दूसरा है ना, आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 3 कंडीशनें लगाता है। और यानी ये ऐसी शख्सियत नहीं है कि जो मर्जी स्याह सफेद कर दे, नहीं ऐसा है। वेरी राइट, यू आर राइट, बट ही कैन आस्क फॉर द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। नहीं, 3 कंडीशनें क्या है वो समझने की जरूरत है सर। सबसे पहला लफ्ज है सेटिस्फाइड, मेजॉरिटी, खो बैठना, और तीसरा है इजलास समन करना। पहली तो बात है सेटिस्फाई करे, क्या मेजॉरिटी कोई एक एक्शन बता दे। तोता मैना की कहानी या वो हीर रांझा लिख दिया उन्होंने, जनाब किसी वजीर ने इस्तीफा दे दिया, भाई ये तो सियासी बात कर दी आपने खुद बदनीति शो कर दी। यहाँ तो आपके पास होता है कि कोई एमपी ने इस्तीफा दे दिया, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, फिर तो समझ आती बात। सर बिल्कुल ठीक है, देखें कंडीशन क्या है साथ, फिर कहा है कि इजलास समन का, भाई एक इजलास गवर्नर ने बुलाया और बुलाया बजट के लिए, वो प्रोग नहीं हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन तो गवर्नर ने की। अब नया इजलास बुलाने का लफ्ज समनिंग का, ये नहीं कि इजलास चल रहा हो वही में बुला लें। फिर रीजनेबल टाइम का भी आ गया, बदनीति आ गई। और अगली बात है, जो असेंबली है ना उसका सर मास्टर जो है ना, हेड मास्टर वो स्पीकर है। रूल्स ऑफ बिजनेस उठाकर देख लें, भरे पड़े हैं रूल्स ऑफ बिजनेस। सर यू आर वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस पे कमेंट करता हूं सर मैं। कंवर साहब ब्रेक पे जाना है, कमेंट कर दें, ब्रेक बाद आप नहीं होंगे हमारे साथ। पंजाब और केपीके की असेंबली डिसॉल्व होगी तो वहां इलेक्शन होंगे। जब वहां इलेक्शन की बात होती है तो सारे लोग कहते हैं जनरल इलेक्शन कराना पड़ जाएगा। क्या पाकिस्तान के कानून में ऐसा कुछ है कि 2 सूबों की या एक सूबे का इलेक्शन नहीं हो सकता? भाई पूरे पाकिस्तान का एक साथ इलेक्शन होगा। व्हाट इज दिस सर? इस पर कमेंट कीजिएगा कंवर साहब। कंवर साहब इज नॉट विद अस मेरे ख्याल में, एक ब्रेक लेने। जी कंवर साहब बोलिए प्लीज। नहीं मैं जवाब दे देता हूँ, ठीक है। देखो आपका जाहिर है कि अभी तो तहरीक एतमाद जो है, जैसे आज स्पीकर साहब ने कहा कि ये आपका जनवरी का महीना भी इसमें से गुजर जाएगा एतमाद की तहरीक पेश होते हुए सर। तो ये तो मामला जो है ना, अब असेंबली डिसॉल्व होने वाला मसला खत्म हो गया है। और ये एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी थी, ठीक है। आजम सदीक साहब ने बड़ी अच्छी बात कह दी कि गवर्नर के पास इख्तियार नहीं कि वो डी नोटिफाई करें। हम भी कहते हैं डी नोटिफाई करने का गवर्नर के पास इख्तियार नहीं है। अब इसके बाद 24 घंटे भी नहीं दिए जाता, जो हमारा आइन का आर्टिकल 91 है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है प्राइम मिनिस्टर को कह सकता है कि आप एतमाद का वोट लें, तो बकायदा एक चार्जशीट की शक्ल में देना पड़ता है प्रेसिडेंट साहब की तरफ से कि ये हम प्राइम मिनिस्टर पर इल्जाम लगा रहे हैं, ये आपकी नालायकी है, गुरुद्वारस नहीं है। यहाँ उन्होंने एक मिनिस्टर का हवाला दे दिया, वो छोड़ के चला गया, बाइकआउट कर दिया। बहुत ही कमजोर। अजहर साहब भी बैठे हैं, इसको करेक्ट कीजिएगा। मुझे लगता है कि मेरे सामने नहीं है आप कॉन्स्टिट्यूशन। इफ प्रेसिडेंट और गवर्नर फील्स कि सीएम या पीएम मेजॉरिटी ऑफ हाउस की का कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं सर, अगर उसको फील भी होता है, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ भी है सर। नहीं ठीक है, बट वो तो आपने गवर्नर ने चले एतमाद का वोट कह दिया, तो आप उसको 24 घंटे तो ना दें, कम अज कम एक हफ्ता दिया जाता है, 3 दिन दिया जाता है कि आप इसके बाद इजलास तलब कर लें। एक और है कि आप अगर इजलास को उसको मुलतवी करते कि आप इजलास जो है सूबाई असेंबली का, ये स्पीकर की उस पर चल रहा है, ऑर्डर के ऊपर, स्पीकर के ऑर्डर पर जो है ये बाकायदा इजलास तलब किया हुआ है सूबाई असेंबली का, जो 7 महीने से चल रहा है। तो ये सारी चीजें गेम थी कि तहरीक एतमाद भी पेश ना हो, अब गवर्नर की तरफ से एतमाद का वोट हासिल करने का भी ऑर्डर ना आए, ये सारी एक मिली भगत भी नहीं थी, बल्कि एक हालात के मुताबिक वो चल रहे थे लेकर। लेकिन बहरहाल तहरीक एतमाद पेश हो गई, स्पीकर ने भी एक्सेप्ट कर लिया, और ये अब जनवरी के पहले हफ्ते में जाके बहस हो गई। तो ये जो इमरान लास्ट कर दें, कंवर साहब ब्रेक पे जाना है। ये जो इजलास कंटिन्यू हुआ है पिछले कुछ 6 महीनों से, 7 महीनों से, ब्रेक के बाद कर लेते हैं। नहीं सर मुझे बता, इसका जवाब दे दें। ये जो इजलास मुसलसल कंटिन्यू है,
कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कोई इसमें कोई वो नहीं है कंडीशन के इतने अरसे बाद प्रोलॉन्ग कर दिया जाए, दोबारा इजलास बुलाया जाए, या 5 साल चलता रहेगा इजलास अगर असेंबली 5 साल चलेगी तो? बात जो है जी इसका बड़ा अहम मामला, ठीक है, ब्रेक की बात कर लेते हैं, चलें। सर सॉरी, आवाज दोबारा बोलिएगा। हाँ, चल मैं अपना पॉइंट पेश कर देता हूँ सर। आपको आवाज मेरी आ रही है? आपकी आवाज आ रही है जी सर। इसका एक थोड़ा हम बैकग्राउंड पेश कर देते हैं। ये जो बहस है ना, ये लॉ कानून कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ दें इसको। अब आप ये देखें कि इनकी अंदरूनी कहानी क्या है। आप अवाम को ये बताएं ना, अवाम को ये बताना पड़ेगा कि जनाब जी परवेज इलाही साहब, इमरान खान साहब, मुसद्दीक एंड शहबाज एंड कंपनी सारे आपस में मिले हुए थे कि आपने इस तरह कर रहे, आपने हमें ऐसे करना। आप देखें कि सबसे बड़ी अहम बात यह है कि परवेज इलाही साहब ने चंद वक्त पहले कहा कि जनरल बाजवा के बारे में बात करेंगे तो मेरी जुबान भी खुल जाएगी। वो तो मुसलसल उसके बाद जनरल बाजवा साहब बातें करे। आज भी उन्होंने जनरल बाजवा को नाम नहीं लिया सर, नाम नहीं लिया। परवेज इलाही साहब कहाँ खड़े, तो अंदर से एक ही है। वेरी राइट, अंदर से एक ही है। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद। अपना नाज़रीन वक्त ब्रेक का के बाद गवर्नर और स्पीकर के दरमियान जो आईनी जंग है, कौन ज्यादा आइन के ऊपर फॉलो कर रहा है चीज़ों को, क्योंकि दोनों तो जानबूझ के वकला जब कानून को इंटरप्रिटेट करते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों अपनी अपनी जगह सच कह रहे हैं। एक ब्रेक के बाद जी ना, वेलकम बैक। आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ PMLN से उन्होंने अब ज्वाइन किया। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर बहुत आप लोग कहते थे कि पंजाब और KPK की असेंबली डिसॉल्व करें, हम इलेक्शन करा देंगे। खान साहब ने अनाउंसमेंट की कि मैं असेंबली डिसॉल्व कर रहा हूँ, आपने जाके उसमें रोड अटकाना शुरू कर दिए, कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस। तो क्या आप नहीं चाहते थे या खान साहब को सेफ पैसेज देने का जरिया बने आप लोग? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। सर गुजारिश ये है कि जो बात आपने की ना कि सेफ पैसेज की, या हम ये कहते थे कि ये हम इलेक्शन करवा देंगे, तो बात ये है कि सूरत हाल जो सियासत में है वो सारा दिन या हर हफ्ते या हर माह एक जैसी नहीं रहती। यहाँ पे रोजाना की बुनियाद पे और सुबह शाम की बुनियाद पे सूरत हाल तब्दील होती रही है, और आज भी ऐसा ही है कि रोजाना की बुनियाद पे सूरत हाल सुबह और है, दोपहर को और शाम को। जब हम अगर उनकी बात मान ली जाए, PTA की बात ये मान ली जाए कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं, तो अगर हम कहते हैं कि आप इत्तेमाद का वोट ले लें तो सिंपल सी बात है, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। अगर उनके पास नंबर पूरे हैं तो क्या इतराज है? आपकी पूरी लीडरशिप कह रही है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें, हम इलेक्शन कराएंगे। उन्होंने खुदा करके आपकी बात मानी, आपने कहा ये ना करो तो ऐसे कर दो। सर देखिए सर, ये मैंने इससे पहले इसको मैंने इंटरप्रेट कर दिया कि वक्त की बात है। देखिए ना, आप हमें ये कहते हैं कि हम वो कहते थे कि हम असेंबलियां डिसॉल्व कहते हैं, वो कहते हैं हम कहते थे असेंबलियां डिसॉल्व करें हम इलेक्शन करवा देते हैं। एक वक्त था जब PTA की गवर्नमेंट थी पंजाब में भी और PTA की गवर्नमेंट थी मरकज में भी, तो हम कहते थे कि आप री इलेक्शन में जाएं, आप दरमियानी मुद्दत के इंतखाब की तरफ जाएं। तो वो कहते थे कि हम किसी भी सूरत में इलेक्शन एक दिन भी पहले नहीं करवाएंगे। और इफ़ात चोई साहब, शेख रशीद साहब तो पंजाबी में वो कहते थे, ये रिकॉर्ड की बात है, वो कहते हैं कि इमरान खान तो उनके 5 साल पूरे करें। ठीक है जी। देखिए अब ये देखिए अब क्या नई सूरत हाल हो गई। नहीं सर, वो कहते हैं कि नहीं, यू आर वेरी राइट, बट आपकी वजह से पंजाब में एक आईनी बहरान खड़ा हुआ सर, उससे पूरा मुल्क डिस्टर्ब हो रहा है। बाजवा साहब नहीं सर, मैं अर्ज करता हूँ। देखिए मैं एक स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं कानून का अदना सा तालिब इल्म भी हूँ। देखिए जब इमरान न्याजी साहब ने जब उनके खिलाफ वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस की गई तो आला अदलिया में, आई मीन टू से सुप्रीम कोर्ट में फादर जज साहब ने ये कहा कि ये कैसे हो सकता है कि कोई वोट भी कास्ट ना करे और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। हम तो ये प्री मेच्योर बात है, हम इस पर बात नहीं करेंगे, पहले वोट कास्ट होना चाहिए फिर देखेंगे। फिर क्या हुआ कि उन्होंने, कुछ लोगों ने वोट कास्ट ना करने की कोशिश की और कुछ ने अपोजिट पार्टी के पास गए, तो उसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये वोट जो है ये काउंट ही नहीं किए जा सकते और उनको नेगेटिव कर दिया गया, उनको कहते हैं कि डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो नो कॉन्फिडेंस है
उसका तो फिर मतलब ही बहुत हो गया। वो तो जो सेक्शन है उसको डिलीट कर देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से आपका ये कह देना कि हम ये असम्बलियों में ये कहते हैं कि हम रिजाइन कर रहे हैं या हम असम्बलियां तोड़ रहे हैं, तो जब हम कहते थे उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं तोड़ी, आज क्यों तोड़ना चाहते हैं? क्या हमारे लिए, इनके लिए 5 साल का टेन्योर था और हमारे लिए 5 साल का टेन्योर नहीं है? सर वेरी या राइट। बकिया टेन्योर? अजहर साहब जो फवाद चौधरी साहब ने भी बात की और जो जिस पर आपने भी जोर दिया है कि रिजनेबल टाइम गवर्नर को देना चाहिए टू टेक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, सर वेरी राइट। अगर रिजनेबल टाइम दे दिया जाए तो क्या एतराज तो नहीं है ना फिर पीटीआई को? गवर्नर का राइट है, वो मांग सकता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो लड़ाई फिर रिजनेबल टाइम क्यों है सर? प्यारे भाई हैं, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से आर्टिकुलेट किया था, वो जवाब ना दे सके और यू टर्न और क्या होता है। आपने तो चेहरा दिखाया, वो बुरा मान गए। बात बड़ी सीधी सी है कि अगर वो कल डिमांड कर रहे थे तो इसका मतलब है आप भी डिमांड गलत कर रहे थे ना। कबूल करें ना कौम के सामने कि आपने ये गलत फैसला था। आपने वो बाजवा साहब कह रहे हैं वक्त की बात होती है ना, कल वक्त कुछ और बस इसको मुनाफकत कहते हैं, डिप्लोमेसी कह लें, हिपोक्रेसी कह लें, आप कोई भी नाम दे सकते हैं इस बात को। और सियासत में इसी तो साफ सियासत नहीं है ना जी। और दूसरी बात बड़ी जबरदस्त है भाई, अब इमरान खान साहब ने असेंबलियां डिसॉल्व करनी थी ना, इनको मौका दिया है कि कल ये ना कि रातों रात असेंबलियां डिसॉल्व होगी, कानून और आइन के मुताबिक अमल दरामद करें। मैंने आपको तरीकाकार बताया है कि 109 आर्टिकल पढ़ लें, रूल्स ऑफ प्रोसीजर पढ़ लें, गवर्नर इजलास प्रो करके अगर इनकी बदनीति ना होती, इनकी बदनीति ये थी, ये वक्त गुजारना चाहते थे, ये असेंबलियां तहलील होने में रुकावट डालना चाहते थे। नहीं सर, देखिए ना सर, अजहर भाई देखिए ये बात इस पे तो फिर एक सवाल ये बनता है कि अगर खान ये रुकावट डाल रहे हैं और खान साहब संजीदा थे तो खान साहब 26 को कर देते, 26 को नहीं करनी थी 17 दिसंबर को कर देते थे, वो तो कर सकते थे। अदनान हैदर साहब, यही तो फर्क है एक साफ और रियल पॉलिटिक्स में और एक बदनीति पर मबनी पॉलिटिक्स। यानी यही तो एक फर्क है कि आप भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया हुआ है ना, एतमाद का भी, अदब एतमाद का भी। वो रातों रात कहते हैं इन्होंने तो हमें मौका ही कोई नहीं दिया, तो पूरा मौका दिया है कि भाई फलां डेट को असेंबलियां तहलील होंगी। अगर वाकई ये सिंसियर थे तो इन्हें क्या जरूरत थी? अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दें सर, एक चीज और कर दें। नून लीग का मानना यह है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा गवर्नर ने, परवेज इलाही साहब ने नहीं लिया, तो आईनी तौर पे वो वजीर आला नहीं रहे। क्या दिस इज ट्रू सर? आईनी तौर पे आज परवेज इलाही वजीर आला नहीं है सर? अच्छा, वो ना हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे कम निकले बहुत निकले, अरमा पर कम निकले। ठीक है ना जी, ये ख्वाहिशात पे तो अच्छा है, यानी गुड्डे गुडी का खेल खेले, कोई शादी हो जाए, ये तो अच्छा लगता है। लेकिन देखिए आईनी पोजीशन क्या है कि 190 मेंबर्स ने कॉन्फिडेंस दिया और वजीर आला एक आईनी तौर पर, जमहूरी तौर पर बना। एक गवर्नर उठ के कहे कि बाहर फेंक दे, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए वजह क्या है, जरा समझिएगा। इजलास एडजर्न किया स्पीकर ने, चीफ मिनिस्टर ने कहा भाई इजलास हो रहा होता तो वो वोट लेते या ना देते। भाई इजलास के अंदर फैसला होना है कि उन्होंने वोट लेने से इनकार किया या वोट नहीं दिया। इजलास मुलतवी होने से स्पीकर के एक्शन का आप चीफ मिनिस्टर को बिल्कुल कसूरवार। अगर इतनी हिम्मत थी उसकी गवर्नर की, वो गवर्नर कर देता डी नोटिफाई, उसको रोका है किसी ने डी नोटिफाई करने से। और वो आ जाए, वो रेंजर्स की पुलिस ले आए जो राणा सनाउल्लाह कहते थे आगे कब्जे कर ले, तो देर लगती है। कब्जे के तो पुराने मास्टर हैं ये लोग। यहाँ बड़ी सिंपल सी बात है, वो गवर्नर ने जब देखा तो भाई है तो आर्टिकल 4 और 5 तोड़ूंगा, कल मेरे खिलाफ एक्शन हो जाएगा, मुझे निकाल। जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आज ये मेरे हाथ में दिखा देता हूं, ये पूरा देखेंगे, मैं ये दिखा देता हूं, जो मैंने गवर्नर को रिमूव करने के हवाले से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को मैं रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं। आज चली जाएगी रिप्रेजेंटेशन जिसमें उसको रिमूव करना है फॉर नंबर ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर ऑफ प्रोविजंस, ना सिर्फ ओथ बल्कि प्रोविजंस को वायलेट करने का। सर वेरी राइट बाजवा साहब, आप तो चले थे वजीर आला को डी नोटिफाई कराने, अजहर साहब ने गवर्नर को रिमूव करने की एप्लीकेशन जो है वो ड्राफ्ट कर रहे हैं सर। वो जैसे कि रेफरेंस मौजूद भी है वट्टू साहब का कि जब रिजनेबल टाइम होना चाहिए था, आपके गवर्नर साहब ने कहीं गलत आइन का तरीका इस्तेमाल कर लिया शायद, तो एम्बैरेसमेंट है नून लीग के लिए भी सर। मैं सर अर्ज करता हूँ अदर सिद्दीक साहब, मैं बड़े अदब से, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे अर्ज करूंगा कि हमें ये कहते हैं कि क्या ये बदनीति नहीं थी,
आप क्या मुझे ये बता सकते हैं कि जो पंजाब असेंबली का सेशन गुज़िश्ता 6 माह से कंटिन्यूटी पे चल रहा है और उसमें 2 दिन सेशन चलाते हैं और 2 दिन छुट्टी करते हैं, 2 दिन 1 दिन चलाते हैं, 2 दिन छुट्टी करते हैं, क्या ये बदनीति उसमें शामिल नहीं है? मुझे जरा इस बात का जवाब दे सकेंगे अदर साहब? नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बदनीति सर, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बात करें ना, दोनों ये माहिर कानून है तो अजहर साहब को दे दो यार भाई, अजहर साहब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अजहर साहब मैं अभी 1 मिनट, ये देखिए आइन का आर्टिकल है 54 127 जिसमें समनिंग एंड प्रोपगेशन ऑफ इजलास का है, और 109 आर्टिकल क्या कहता है? समनिंग एंड प्रोपगेशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, द गवर्नर मे फ्रॉम टाइम टू टाइम समन द प्रोविंशियल असेंबली टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट एंड प्रोग द प्रोविंशियल असेंबली। वो भाई आईनी तौर पर इख्तियार दिया हुआ है गवर्नर को, और ये वाला इजलास जो 41st सेशन है, ये आपको याद होगा, ये ईवान इकबाल के अंदर इजलास बुलाया था गवर्नर ने। वो भाई गवर्नर को शायद या तो समझ नहीं सका या उसको प्रॉपर किसी ने समझाया नहीं है। वो भाई इजलास तूने बुलाया है, इजलास तूने प्रो करना है, आप बेवकूफ बनाते रहे पूरी कौम को आगे। स्पीकर भी नहीं, स्पीकर नहीं कर सकता, आप कह रहे हैं स्पीकर कर ही नहीं सकता इसको। अगर स्पीकर ने इजलास बुलाया हो, ये इजलास जो प्रोग करना है, ये प्रोग करना था गवर्नर ने, इजलास ही गवर्नर ने बुलाया और लिखा हुआ, मैंने आपके साथ आनी प्रोविजन पढ़ी। गॉट इट सर। बाजवा साहब, अजहर साहब ने कानून की किताब सामने रखी है सर। सर ये देखें, ये ऐसी बात है, ये मेरे पास भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ है, मेरे पास भी कानून की किताब पढ़ी हुई है, ऐसी बात नहीं है। और ये जो सेक्शन पढ़ रहे हैं ये इररेलेवेंट है। मैं बात ये करता हूँ, क्या ये इंटरप्रिटेशन ये कर रहे हैं कि ये गवर्नर का इजलास चल रहा है या ये चल रहा है? अगर स्पीकर का चल रहा है तो गवर्नर की बजाय अगर कोई आम मेंबर भी, एक साहब आम मेंबर भी ये कह दे कि जनाब चीफ मिनिस्टर साहब आप इत्मीनान हो चुके हैं उसका, आप इत्मीनान का वोट लें, तो वो पाबंद है इत्मीनान का वोट लेने का, और उसके लिए कोई इंडिपेंडेंट या अलग इजलास बुलाने की जरूरत नहीं है। सर आता हूं सर, आपने अजहर साहब को कहा कि वो इतने अरसे से इजलास चला रहे हैं, बदनीयती है, तो अजहर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कहा कि गवर्नर ने बुलाया, गवर्नर ही खत्म कर सकता था, तो उस पर आपने रिस्पॉन्स। ये जो इजलास कंटिन्यूटी है, गवर्नर ने ये बुलाया हुआ है, ये तो स्पीकर ने बुलाया हुआ है, उस इजलास को तो ये मानते नहीं, उसको तो ये ऑन ही नहीं करते। वो कहते हैं कि ये स्पीकर ने जो सदर को खत लिखा है ना, उस खत में स्पीकर ने कहा है कि ये 41st सेशन जो है ये गवर्नर ने बुलाया। मैं लिखी बड़ी बात करूंगा, मैं जुबानी बात नहीं करूंगा, और ये लिख के दिया सदर को कि ये इजलास जो बुलाया था गवर्नर ने बुलाया था 41st सेशन, और अगर प्रोग भी करना है तो प्रोग करना है। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, बता दे कौन सी प्रोविजन है बाजवा साहब, शायद मैं समझ जाऊं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऐसी कोई है कि जो गवर्नर का बुलाया हुआ इजलास स्पीकर ने प्रोग करना है। तो ये भाई मैं तो आईनी प्रोविजन पढ़ी है आपके सामने सर। अगर आपकी ये बात तस्लीम करनी है फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट, तो हैदर साहब मैं ये समझता हूँ फिर स्पीकर ने जो एडवाइस भेजी है कि आप इत्मीनान का वोट लें, तो फिर इत्मीनान का वोट लें। अगर आपकी ये बात दुरुस्त मान ली जाए, स्पीकर साहब ने जो लेटर प्रेसिडेंट साहब को तहरीर किया है उसमें ये कहते हैं कि ये 41st इजलास जो है ये गवर्नर ने कॉल अपॉन किया था, तो फिर उसको ऑन करें, और गवर्नर कहता है कि आप इत्मीनान का वोट लें, तो फिर आप इत्मीनान का वोट लें। साहब ये आप इस जंग में जाएंगे ना, मैंने आपके सामने आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 पढ़े। देसी गाल क्या हो सर, अगर लेना है सर अंग्रेजी समझ नहीं आ रही। नहीं सुन ले अजहर भाई आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन का तर्जुमा उर्दू पंजाबी सराइकी सब में होना चाहिए, वेरी राइट। नहीं देसी पासे आओ ना सर, तुसी क्या कि अगर गवर्नर बुलाएगा इजलास तो गवर्नर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस द कह सकता है, and you admit that this session is called by the governor, so governor can ask for the vote of confidence। तो इसमें मसला क्या है? नहीं मसला है ना, यही तो मैं बता रहा हूं आपको कि आपने इजलास स्पेशल बनाना है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए। अगर आइन का आर्टिकल आप यूं करें, आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 आपके सामने पढ़ देता हूं। द चीफ मिनिस्टर shall hold office during the pleasure of the governor।
but the governor shall not, लफ्ज है shall not, sir, very right, मेरे सामने है, पढ़िए आप, पढ़िए exercise the power, सुने आगे, हाँ. powers under this class unless he is satisfied, number satisfied, that the chief minister does not command the confidence of the majority of the members of the provincial assembly. दूसरी कंडीशन आगे सुने, in which case ऐसे हालात होंगे, he shall summon the provincial assembly. एक इजलास चल रहा है, इजलास को प्रो किए बगैर कैसे इजलास ला सकते हैं? नहीं, इसमें कोई लिखा ही नहीं है सर। अजहर भाई इसमें लिखा है he shall summon the provincial assembly and require the chief minister to obtain a vote of confidence from the assembly, sir। बिल्कुल, लेकिन ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ इजलास चल रहा है सर, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ही लेना है, ਉਹਨੇ को अलग इजलास नहीं बुलाना सर। मैं सामने रखता हूँ, एक चलते हुए इजलास में दूसरा इजलास कैसे बुलाएंगे आप? वो इजलास प्रोक करे, अगर इंटेलिजेंट होते हैं वो इजलास प्रोक करते और नया इजलास बुला लेते इस मकसद के लिए। अच्छा, उसकी इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है, वजह क्या है? असेंबली का जो काम बाकी है वो मुतासर ना हो, असेंबली अपना काम करे। सर क्लॉज 7, सर अजहर साहब कमेंट ले लेते हैं ना बाजवा साहब। अब बाजवा साहब, मेरी समझ में तो ये है कि क्लॉज 7 में कहीं नहीं लिखा कि वो इजलास खत्म होगा, नया बुलाया जाएगा। अजहर साहब ये कह रहे हैं कि नया इजलास गवर्नर बुलाएगा सर। अगर आप नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अगर इनकी बात को फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर ले तो जो गवर्नर ने इजलास बुलाया है उस इजलास में गवर्नर कह सकता है कि आप इसमें इत्मीनान का वोट लें, वोट फॉर कॉन्फिडेंस के लिए वो ऑर्डर करता है, रिक्वेस्ट नहीं करता। गवर्नर जो है वो ऑर्डर करता है, चाहे वो जो इजलास ऑलरेडी मैंने बुलाया हुआ है, मैंने इजलास बुलाया हुआ है, उसको कंसीडर करें। अजहर भाई स्काइप पे डिस्टॉर्ट होगा, मैं आपको टाइम देता हूं, बाजवा साहब को बोलना। जी बाजवा साहब। तो मैं ये समझता हूं कि अगर ये गवर्नर के ऑर्डर को डिसोबे करते हैं, स्पीकर साहब जो है ये गैर कानूनी और गैर आईनी काम करते हैं और गलत तरीके से, गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से वो प्रेसिडेंट को ये लिखते हैं, उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत नहीं है। सर वेरी एक ब्रेक ले लो नाज़रीन, ब्रेक के बाद साहब से इसमें तो क्लॉज 7 में तो ऐसा नहीं है कि वो नया इजलास बुलाएंगे। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। बाजवा साहब, आपके हवाले से नून लीग बार बार ये खबरें आती हैं कि गवर्नर राज के बारे में भी सोच रही है। क्या आज के 18वीं तरमीम के बाद क्या गवर्नर राज लगाना आसान होगा और क्या आप इस पोजीशन में हैं कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहां आप गवर्नर राज लगा सकें सर इस मौजूदा आईनी बहरान और आईनी सूरत हाल के दौरान? देखिए, आज की तारीख तक जो पीएमएलएन है, इनका कोई हमारा प्रोग्राम नहीं है कि हम सूबे में गवर्नर राज की बात करने जा रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि इन्होंने बदनीति से गुज़िश्ता 6 माह से इस इजलास को चलाया हुआ है। अब इसका फैसला अदर सदीक साहब करेंगे कि ये जो इजलास है ये स्पीकर ने तलब किया था या गवर्नर ने तलब किया था। ये उसके बाद ये खुद फैसला करेंगे कि इसको किस शख्स ने क्लोज करना है। और क्या मुझे ये बता दें कि जो अगर गवर्नर ने इजलास बुलाया हुआ हो तो क्या उस इजलास में गवर्नर चीफ मिनिस्टर को ये ऑर्डर नहीं कर सकता कि वो अपना एतमाद का वोट इस इजलास से हासिल कर ले? अगर हम ये गलत बात करते हैं, ये गैर आईनी बात है, तो इसकी बाबत कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के लिए हमें आला अदलिया के पास जाना पड़ेगा। और अगर इससे पहले अगर मंजूर भट्टू साहब का केस भी देख लेंगे तो वो अदम एतमाद की बाबत जाता है, वो इतमाद के वोट की बाबत नहीं है। ये जो बार बार उसका रेफरेंस देते हैं, ये इतमाद की बाबत उनका कोई रेफरेंस नहीं बनता, ये अदम इतमाद की बात 1.5 मिनट दे रहा हूं। अजहर सदीक साहब कमेंट कर दीजिएगा और एक अगर जल्दी से हो सके तो गवर्नर राज पे भी। अजहर सदीक साहब, आप पे ही एक्स्ट्रा है मेरा। आप पढ़ते नहीं है ना, उस स्पीकर ने जो 20 दिसंबर को लिखा है ना, उसका पैरा 3 सुन लीजिएगा क्या लिखा है। The governor is empowered under Article 109 of the Constitution to summon and prorogue a session of the Assembly. Accordingly, the governor earlier via a notification itna dated 14 June summoned the 41st session of the Assembly at Iwan Iqbal, Lahore. However, the said session was never prorogued by the governor. That being the case, the governor is not empowered to summon the session requiring the chief minister to obtain a vote of no confidence, or confidence, sorry.
वो भैया आज रात को कर देते। नहीं, ये कहाँ लिखा है कि गवर्नर कैन नॉट समन फॉर सर मेरी बात सुनिएगा। आपने तो उसका लेटर लिख दिया ना। ना अजहर भाई, आपने तो वो हमें लेटर सुना दिया गलती से, मैं समझा कॉन्स्टिट्यूशन सुना दिया। स्पीकर का लेटर जो है इज नॉट रूलिंग एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन सर। आप सिंपल सी बात समझा रहा हूं मैं आपको। आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 के अंदर समनी का लफ्ज क्यों है? समनी का लफ्ज इसलिए इट इज गोइंग टू बी अ फ्रेश। आप नहीं सर गल सुनो, सादा जबान, अगर आप डिक्शनरी में जाएं तो समन है बुलाएगा, वो चल रहा है तो बुला लिया ना सर। चल का मतलब गा, समन का मतलब उसको बुलाना है। आप ना उसका पढ़ लेना उसका। अच्छा अजहर साहब एक सेकंड, बाजवा साहब को दो जल्दी से। बाजवा साहब